पूरा भारत कुछ दिनों से या यूं कहें कि कुछ महीनों से अनंत अंबानी की शादी एंजॉय कर रहा है, न चाहते हुए भी। जियो का प्लान इतना लंबा नहीं होता है जितनी लंबी इनकी शादी चल रही है। लगभग 2 से 2.5 GB एक दिन का आता है, जिसमें से आधा तो इनकी शादी की वीडियो देखने के चक्कर में, रील देखने के चक्कर में जा रहा है। अब मुझे नहीं पता ये शादी कितनी लंबी और चलेगी, लेकिन हाँ, अंबानी फैमिली ने ये शादी करके हमें ये जरूर सिखा दिया कि पैसे में कितनी ताकत होती है। अगर आपके पास पैसा हो तो आपके आंगन में सेलिब्रिटी आकर नाचेंगे, आपके घर तक साधु संत आकर, कथावाचक आकर, शंकराचार्य आकर आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। पैसे में इतनी ताकत है, देश के प्राइम मिनिस्टर भी आपके घर आ सकते हैं। अंबानी ने बेसिकली पूरी दुनिया को दिखाया है कि पैसे में कितनी ताकत है। तो चलिए अंबानी की शादी में कौन आए हैं, कौन नहीं आए हैं, उनके बारे में बात करते हैं इस वीडियो के अंदर डिटेल से। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिएगा, उसके बाद आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज। देखिए, वैसे तो अनंत अंबानी की शादी में शायद ऐसा कोई सेलिब्रिटी रहा होगा, ऐसा पॉलिटिशियन रहा होगा या ऐसा कोई क्रिकेटर रहा होगा जो नहीं गया है। लेकिन हाँ, 2 लोग जिनके सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चे हैं कि ये 2 लोग नहीं गए हैं, और इनकी नहीं जाने की जो वजह है वो भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये 2 जो नाम है, पहला नाम है विराट कोहली का, दूसरा नाम है राहुल गांधी का। अब विराट कोहली कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि उनको पैसे का लालच हो या आप उनका पैसों का लालच देकर आपकी शादी में बुला ले और नचवा ले, क्योंकि उस व्यक्ति के पास इतना पैसा ऑलरेडी है और वो एक पोस्ट करेगा, इतने में उसको करोड़ों रुपए आ जाएंगे। तो आप पैसे की ताकत दिखाकर विराट कोहली को अपने आंगन में बुलाकर नहीं नचवा सकते। पहली चीज ये क्लियर हो जाती है। और विराट कोहली अभी अपने कुछ फैमिली इशू के कारण भारत से बाहर है, लंदन में है, और सुनने में आ रहा है कि शायद वो वहाँ की नागरिकता ले रहे हैं। तो हो सकता है ये अफवाह हो, लेकिन हाँ, अभी एज ए प्रेजेंट विराट कोहली इंडिया में नहीं है। और इससे पहले भी जब प्री वेडिंग में लोगों को बुलाया गया था तब भी वो वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं हुए थे। तो हो सकता है कि उनके माइंड में ये चीज़ हो कि जो लोग वहाँ जा रहे हैं तो उनके ऊपर इस तरीके से ट्रोलिंग हो रही हो, तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं जितना हो सकता है बचूंगा। तो इस राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी हर चुनावी प्रचार की रैली में अंबानी फैमिली और अडानी फैमिली को भर भर के कोसा है, गालियाँ दी हैं। हर बार उन्होंने अंबानी फैमिली को ट्रोल किया है। तो अब वो नहीं जा पा रहे हैं, तो इसकी एक वजह यह भी है कि किस मुंह से जाए, जिस मुंह से गाली दी उस मुंह से वहाँ पर जाकर उनको बधाइयाँ देना और वहाँ का खाना खाना, ये तो बिल्कुल लाजमी नहीं होगा। लेकिन हाँ, राहुल गांधी नहीं गए, लेकिन उनकी जो पार्टी के नेता हैं वो सारे वहाँ पर चले गए। ये तो ऐसी बात हो गई कि पूरा घर चला गया, सिर्फ पिताजी जो है वो मुँह फुलाकर बैठे हुए हैं। तो इस वजह से उनको ये कहना कि राहुल गांधी नहीं गए हैं और राहुल गांधी बहुत खुददार व्यक्ति है, ये बिल्कुल गलत बात है। राहुल गांधी चाहकर भी नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया है अंबानी फैमिली को। सिर्फ राहुल गांधी को छोड़ दें तो उनकी पार्टी के और उनके गठबंधन के कई नेता अनंत अंबानी की शादी में थे। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव वहां पर थे, लालू प्रसाद यादव वहां पर थे, शिवसेना के उद्धव ठाकरे वहां पर थे, ममता बनर्जी वहां पर थी। कई ऐसे दिग्गज नेता आपको अंबानी की शादी में दिख जाएंगे। तो ऐसा कहना कि राहुल गांधी नहीं गए हैं तो उनकी पार्टी का कोई भी नेता नहीं गया, ये बहुत गलत होगा। राहुल गांधी नहीं गए हैं क्योंकि उनकी मजबूरी थी। उन्होंने जिस मुंह से गालियां दी उस मुंह से जाके बधाइयां नहीं दे सकते, इस वजह से वो नहीं गए। इसके अलावा ऐसा कौन व्यक्ति है जो अनंत अंबानी की शादी में न्योता मिला हो और नहीं गया हो? सारे के सारे गए हैं। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था तब जब मैंने देखा कि यहाँ पर आदि जगतगुरु शंकराचार्य भी गए हुए थे, हमारे कई साधु संत कथावाचक वहाँ पर गए हुए थे। तो इस चीज़ से हमें एक ही चीज़ समझ में आती है, अगर आपके पास पैसा हो तो आप आपके घर तक साधु संतों को बुलवा के आशीर्वाद दे सकते हो। आपको उनके आश्रम या आपको उनके धाम जाने की जरूरत नहीं है। पैसे में इतनी ताकत होती है, ये हमको अंबानी की जो शादी हो रही है इससे सीखने को मिलता है। कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी शादी में, इतने पैसे से तो गरीबों को खाना खिलाया जा सकता था, रोजगार दे दिए जा सकते थे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अंबानी कितना रोजगार देता है देश को, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जो शादी हो रही है उसमें भी बहुत सारे रोजगार लोगों को मिले हुए हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट वाले, वेटर्स, बहुत सारे लोग काम में लगे हुए हैं, तो उनको रोजगार ही मिल रहा है। और खाने की बात तो उन्होंने कई बार शादी से पहले लोगों को खाना खिलाया है, और वो हर बार खाना खिलाते हैं। साल में 2-3 बार ऐसे इवेंट करते होंगे जहाँ पर वो गरीबों को खाना खिलाते हैं। तो हम उनको ये ज्ञान भी नहीं दे सकते कि गरीबों को खाना खिलाओ, रोजगार दो, क्योंकि वो पहले से ये चीज़ें करते हैं। उनके पास पैसा उतना है और इसलिए वो इतनी बड़ी शादी कर रहे हैं। हम आम परिवार में भी देखते हैं, लोग समाज में होते हैं जो वरिष्ठ होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो तरह तरह के शादी में प्रोग्राम करते हैं, नए नए वो रस्में शुरू कर देते हैं, नई नई रिवाज शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है तो उसको कहीं ना कहीं खर्च करना है। हल्दी फंक्शन, मेहंदी फंक्शन, तरह तरह के महिला संगीत वगैरह हर चीज़ होती है, तो शादी में तरह तरह से उस पैसे को खर्च करते हैं। तो
तो एक सामान्य परिवार ऐसा करता है, तो अंबानी के पास इतना पैसा है तो वो क्यों नहीं करेगा। सारी सेलिब्रिटीज़ को उन्होंने अपने आंगन में बुलाया, नचवाया, बैकग्राउंड डांसर बना के छोड़ दिया और फिर गिफ्ट में 2-2 करोड़ की वॉच बांट दी। तो इतना पैसा व्यक्ति के पास जब होता है तो वो ये कर सकता है। बेसिकली वो यही बताना चाह रहे हैं कि पैसे में इतनी ताकत होती है, जिसको आप अपना आइडियल मानते हो, जिसको आप अपना सबसे बड़ा सुपरस्टार मानते हो, उसको मैंने अपने आंगन में नचा लिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा था। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों की भावनाएं याद नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, अपना रोल मॉडल बहुत सोच समझ कर चुने। ऐसा नहीं हो कि आप जिसको रोल मॉडल समझते हो वो कुछ पैसों के चक्कर में कई शादियों में नाचता हुआ मिले। ये कोई बुरी बात नहीं है नाचना, लेकिन हाँ आप ऐसे व्यक्तियों को अपना रोल मॉडल मान लेते हो और उसके बाद उसी को सब कुछ मान लेते हो, उसी को आप माँ बाप से ऊपर, भगवान से ऊपर समझ लेते हो। और कहीं ना कहीं फिर जब वो ऐसी हरकतें करते हुए मिलते हैं तो आपकी तो भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन जो आपके माता पिता हैं उनकी ज़्यादा होती है। तो अपने रोल मॉडल बहुत सोच समझ कर चुने। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।